दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान बाय अनुराग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे विज्ञान की बेहतरीन गतिविधियां, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे और कंपटीशन से जुड़े हुए ज्ञान। तो अगला प्रश्न क्रमांक 103 में कहा गया कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन के कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है भाग। कितने में भाग? 100। परसेंटेज कुछ नहीं होती परसेंटेज, बल्कि वही होती है कि भिन्न ही होती है, ठीक। लेकिन इसका भिन्न का पूर्ण जो माना जाता है 100 माना जाता है, इसको हम प्रतिशत कहते हैं। मान लो जैसे हमने कहा कि एक एक केक है। क्या है? केक है। ये बर्थडे है किसी का। मान लो वो बर्थडे है, सुनील का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? सुनील ने 50% केक खा ली। कितनी खा ली? 50% केक खा ली, यानी कि 50% माने आधी केक खा ली उसने। तो आधी केक का मतलब यानी पूरी केक 100% थी, उसमें उसने कितना हिस्सा खा लिया? 50 हिस्सा खा लिया। और वही बात हम देखें तो कितना निकल के आ रही? 1/2। तो इस हिसाब से देखें तो वही पूछ रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन के कितने प्रतिशत है। तो इसमें देखो दो कंसेप्ट पूछे गए। कहीं ना कहीं वो पूछना चाह रहा है प्रतिशतता का ज्ञान, और घंटे यानी समय की समझ पूछना चाह रहा है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटा जो होता है वो कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है, जानते होंगे आप। अब और वो 45 मिनट की बात भी कर रहा है ना, 45 मिनट यानी कुल कितना हो गया? 60 और 45 देखेंगे तो 105 मिनट हो गया। कितना हो गया? 105 मिनट। अब ये कह रहा है 105 मिनट एक दिन का कितना हिस्सा है। तो 105 तो हमने लिख दिया कितना हिस्सा, जिसको जितना पूछा जाता है हिस्सा है किसका जैसे पूछा जाए, किस में से पूछा जाए, का पूछा जाए, तो उसको हम कहाँ लाते हैं? नीचे। एक दिन को, अब दिन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, एक दिन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे होते हैं, साथ ही हमको यही पता है कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 24 × 60 बराबर होगा कुल मिनट एक दिन में। तो यदि हम इनको देख लें तो 15 से देखें तो 15 चौके 60, 15 से काट के देखें, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। अब हम देख रहे हैं का हिस्सा प्रतिशत में पूछा, तो प्रतिशत में पूछा तो कितना करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब प्रतिशत का चिन्ह आएगा। क्या आएगा? प्रतिशत का चिन्ह आएगा। तो अभी हम देखेंगे तो 700 बटे, अब ये चार से कट सकता है, 25 चौके 100, यानी 7 गुणा 25 बटे 24, ये प्रतिशत में निकल के आएगा। तो अभी आप देखोगे कहीं ना कहीं 7 तो ये रहेगा पूर्णांक में, तो 24 को हम भाग देंगे तो 7, इसको हम भाग देके देखें केवल इतने में, तो 24 सही 1/24 कहीं ना कहीं आ रहा होगा। 1/24, 7 सही 1/24, यानी 7 1/24 को यदि हम हल करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा हमको? 1/24 का मतलब है 24 से 1 में भाग देना, है ना। 7 एकम तो 7 यानी फिक्स हो गया संख्या। 7 से प्लस है, यानी ऑप्शन जे तो गलत हो गए। अब हमें चूज करना इनमें से, और इनमें से कौन सही होगा। तो देखा तो एक में भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लगा, तो क्या कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये हमारा पहले से 1 था, फिर दशमलव लगाए तो 10 हुआ होगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा होगा 24, फिर हमने 0 डाला तो फिर 100 हो गया। तो ये जो मान आ रहा है 0.041 आ रहा है, इसका हमने गुणा करे होंगे इससे। तो हमने गुणा करके देखेंगे 7 एकम 7, 7 चुके 28.287, 287 सिर्फ ज़्यादा ही होगा। तो 287 यानी ये तो 21 है, तो ये भी कट गया। तो सीधी सी बात उत्तर कौन सा निकला? ऑप्शन ए निकला है हमारा सही जवाब। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 104 अगले भाग में।